Hello friends, today I am going to discuss about remainder theorem. What is a remainder theorem in polynomials? Chapter name is polynomials. So remainder theorem क्या चीज है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या अबव, डिग्री 1 जिसकी डिग्री 1 या उससे ऊपर हो, उस पॉलिनोमियल को अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल मींस लाइक x माइनस a से डिवाइड किया जाए. अगर एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या उससे ऊपर हो, मोर देन 1 हो, अगर उस पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए. लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि कोई भी ले सकते हैं. एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल के लिए लिया x माइनस a. ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा, इसको अगर एक x माइनस a से यानी एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन डजंट मैटर हियर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिमाइंडर थ्योरम. सो क्वेश्चन की कोई बात नहीं है, हमें चाहिए रिमाइंडर. तो ये रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा पी ए. व्हाट डज इट मीन? जो भी यहां वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास पॉलिनोमियल है x² माइनस 7x प्लस 10 और आप इस पॉलिनोमियल को x माइनस 7 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है. आप क्या कीजिए, आप x की जगह पर ये 7 रख दीजिए. 7 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 7 प्लस 10, इट विल गिव यू द रिमाइंडर. अब आप डाउटफुल होंगे कि ये 10 सच में रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा. तो लेट अस डू द लॉन्ग डिवीजन. अपना आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं. अब यही पॉलिनोमियल x² माइनस 7x प्लस 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 7 से. लॉन्ग डिवीजन के भी कुछ रूल होते हैं. लॉन्ग डिवीजन मैं पर्टिकुलरली आपको समझा दूंगा. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के. तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें? x से. x इंटू x, x स्क्वायर, x इंटू माइनस 7 माइनस 7x, साइन चेंज, ये भी कट गया, ये भी कट गया. तो आप देख सकते हैं कि 10 रिमाइंडर है. तो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम. एक और एग्जांपल लेते हैं. एक पॉलिनोमियल मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले ली, x³ माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 20. अगर मैं इस पॉलिनोमियल को एक x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना चाहता हूं, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा. पहले मैंने जो एग्जांपल लिया x माइनस 7 लिया था, तो मैंने वैल्यू क्या पुट की थी x की जगह पर? 7. नेगेटिव 7 था यहां पर, तो मैंने पुट किया था पॉजिटिव 7. अब इस केस में हमारे पास है x प्लस 3, तो हम क्या पुट करेंगे? माइनस 3. हमें इसका एडिटिव इनवर्स लेना है.
अगर x -7 था तो हमने इसका नेगेटिव एडिटिव इनवर्स होता है -7 का 7, तो हमने 7 पुट किया था। अब क्या है हमारे पास +3, तो हम इसका एडिटिव इनवर्स यानी कि -3 इसमें पुट करेंगे। -3 जैसे ही पुट करेंगे, -3 x की जगह पे रखने से हमारा क्या आएगा आंसर, वो आप देखिए। -3 का क्यूब -27, -3 इंटू -3 का स्क्वायर 9, -21 -20, -27 -27 -21 -20, तो ये कितना हो गया 95, -95, 7 7 14 1 15, 2 4 8 and 1 9, तो 95 रिमाइंडर। अब मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से चेक करके दिखाता हूं कि अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से करता हूं तो क्या वास्तव में इसका रिमाइंडर माइनस का 95 बचता है या नहीं। x +3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम और ये है लॉन्ग डिवीजन। x इंटू वट विल गिव अस x क्यूब, x स्क्वायर, x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 3 3x स्क्वायर, साइन चेंज -6x स्क्वायर प्लस 7x -20। अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -6x स्क्वायर आए, माइनस का 6x, -6x इंटू x -6x स्क्वायर, -6x इंटू 3 will give us -18x, साइन चेंज 25x -20। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 25x आए, 25 से, 25 इंटू x 25x, 25 into 3 75, again the sign change, this is cancelled, remainder is -95। तो इस लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए हमारे पास ये रिमाइंडर थ्योरम है। मैं फिर से कंडीशन आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, वो है कि सबसे पहले कि जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री मिनिमम 1 होनी चाहिए, 1 से ऊपर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 1 यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए। उसके लिए ये रिमाइंडर थ्योरम हमारी हेल्प करती है। अगर हम किसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, उसको अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि x - a से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसका रिमाइंडर निकालने का तरीका है PA, यानी कि आपको इसका एडिटिव इनवर्स इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर रखना है। I hope you understood this remainder theorem and it will help you. If you have any doubt, you can put the comments in just below the video. Thank you.